यह एक ठंडी सुबह है। गांव में चारों तरफ कोहरा फैला हुआ और ऊपर से ठंडी हवा भी चल रही है। जैसे ही कोई बाहर निकलता वह कांपने लगता। ठंड के मारे लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। आइए अब चलते हैं रमेश के घर की तरफ। ये है रमेश का घर और ये है रमेश और ये है रमेश की बीवी और दोनों बच्चे जो बाहर से खेल के आ रहे हैं। रमेश की बेटी गुड्डी ठंड से कांपते हुए रमेश से कहती है, पापा, यह सर्दी तो बिल्कुल सहन नहीं हो रही। सब ठंड से डर रहे हैं क्या? हम कुछ नहीं कर सकते पापा। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारे पास सिर्फ ये पुराने कपड़े और कुछ बर्तन है और तो और ऊपर से हमारे मालिक ने इस भयानक ठंड की वजह से काम भी बंद कर दिया है। अब तो हमारा भगवान ही मालिक है। हमारा घर तो ठंड से ठिठुर रहा है तो दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? बच्चों को तो ठंड में सर्दी से बचना भी मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर गुड्डी उदास हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गुड्डी को एक आइडिया आता है। वह कुछ सोच उठती है और अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम अपनी चाय और पकौड़े की दुकान खोल ले। लोग तो ठंड से परेशान हैं। गरम चाय और पकौड़े खाकर उन्हें थोड़ा सा आराम तो मिलेगा। बेटा, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? हाँ पापा, हमारे पास घर में अदरक और मसाले हैं और माँ के हाथों के पकौड़े भी तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अगर हम चाय बेचे और साथ में गर्म पकौड़े भी दे तो लोग जरूर आएंगे। यह सुनकर रमेश के चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई पड़ता है। फिर रमेश सुमन से कहता है, ठीक है सुमन, हम कोशिश करते हैं। अगर ये काम कर गया तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा। अगर तुम्हें यकीन है तो हम भी पूरा साथ देंगे। गुड्डी और मोनू खुशी से उछलते हुए चाय की तैयारी में लग जाते हैं। रमेश सोचता है कि एक छोटी सी शुरुआत भी बड़े बदलाव की राह हो सकती है। इस तरह रमेश का परिवार ठंड में उम्मीद की एक नई किरण देखता है। अब उनके पास एक सपना है, एक छोटा सा कदम जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए रात की वजह बन सकता है। रमेश अपने घर से बाहर जाता है, अपने पुराने दोस्त रामू के पास जो एक किराने की दुकान चलाता है। रमेश अपने दोस्त से मिलने के बाद थोड़ा संकोच करते हुए बोलता है, रामू भाई, मुझे थोड़ा सा चाय पत्ती, मसाले और तेल चाहिए। तो ले लो, मैं भी तो बेचने के लिए ही बैठा हूँ। पैसे दो और सामान लो। पर मुझे ये सामान तुमसे उधर चाहिए। रामू थोड़ा सोचता है और जवाब देता है, रमेश भाई, तुझे मालूम है कि हालात अच्छे नहीं हैं। हम भी बहुत मुश्किल में हैं। अगर तुझे उधारी चाहिए तो पहले कुछ जमा करना पड़ेगा। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं भी उधारी पर सामान नहीं दे सकता। रमेश निराश होकर झुक जाता है और रामू से कहता है, समझ सकता हूँ रामू भाई, लेकिन मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। अगर अब उधारी भी नहीं मिलती तो हम कैसे शुरू करेंगे? रमेश एक पल के लिए खड़ा होकर सोचता है, फिर मन में कुछ ठान कर चला जाता है। रमेश घर वापस आता है और सुमन को बताता है कि उधारी पर सामान नहीं मिल सकता। सभी थोड़े परेशान हो जाते हैं। फिर गुड्डी कुछ सोचती है और रमेश से कहती है, पापा, अगर हमें चाय और पकौड़े बेचने हैं तो हम कुछ चीजों से शुरू कर सकते हैं। हमारे पास अदरक और मसाले तो है ही, हमें और क्या चाहिए? हम आटा और तेल तो खरीद ही सकते हैं। बाकी सामान तो हमारे पास है माँ। हाँ, लेकिन घर में तो बहुत कम सामान है। क्या हम ये सब कुछ एक साथ खरीद पाएंगे? माँ, हमें शुरुआत करनी होगी एक छोटे से कदम से। हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें यकीन है कि लोग आएंगे और हमारे चाय और पकौड़े पसंद करेंगे। अगर हम शुरुआत करते हैं तो बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रमेश और सुमन एक दूसरे को देखते हैं। रमेश थोड़ा चिंतित होता है, लेकिन फिर वह बच्चों के उत्साह से प्रभावित होकर कहता है, ठीक है, अगर तुम दोनों ने ये ठान लिया है तो हम कोशिश करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा सामान खरीद कर शुरुआत करेंगे। अगर तुम दोनों का हौसला है तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन हम किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल। फिर रमेश का परिवार अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान सजाते हैं। गुड्डी और मोनू चाय तैयार करने में मदद कर रहे हैं और सुमन पकोड़े बना रही है। अब रमेश और उसके परिवार की दुकान तैयार है। रमेश और उसका परिवार अब ग्राहकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी नहीं आया। रमेश थोड़ा निराश हो जाता है। रमेश गुड्डी से कहता है,
बेटा, लगता है कि हमारी शुरुआत इतनी आसान नहीं है। लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये कोई बिनाई दुकान है। अगर आज भी कोई नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए? पापा, हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। शुरू में कोई नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे लोग आएंगे। हमें अपने मेहनत और स्वाद से उन्हें प्रभावित करना होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी दुकान पूरी तरह से लोगों से भर जाएगी। अगर हम ठान ले तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। रमेश का परिवार इतनी कठिनाइयों के बावजूद हार मानने वाला नहीं था। वे जानते थे कि शुरुआत में मुश्किल आनी ही चाहिए, लेकिन उनका विश्वास था कि मेहनत और उम्मीद से वह हर कठिनाई पर कर सकते हैं। रमेश और सुमन दुकान पर काम कर रहे हैं। अचानक एक आदमी अपने ठंडे हाथों को रगड़ते हुए दुकान के पास आता है। वह चाय की खुशबू महसूस करता है और दुकान पर रुकता है। क्या ये चाय है और पकौड़ी ही हैं? जी हाँ, यह गर्म अदरक वाली चाय और यह हमारे विशेष पकौड़े हैं। आप एक कप चाय और कुछ पकौड़े लेना चाहेंगे? हाँ, एक कप चाय और पकोड़े जरूर लूंगा। ठंड में यही तो चाहिए। गुड्डी खुशी से चाय तैयार करने लगती है और मोनू पकोड़े तलने लगता है। कुछ मिनट में चाय और पकोड़े तैयार हो जाते हैं। आदमी पैसे देता है और चाय के साथ पकोड़े खाने लगता है। ये चाय तो बहुत बेहतरीन है, पकौड़े भी बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे तो लगा था कि यह बस एक छोटी सी दुकान होगी, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद भाई, हमें खुशी है कि आपको ये पसंद आया। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये चाय और पकौड़े तो लोगों को गर्मी और सुकून देंगे। मैं अपने दोस्तों को भी इस दुकान के बारे में बताऊंगा, वह भी आएंगे यहाँ। वह आदमी चला जाता है और रमेश और उसका परिवार एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। कुछ ही समय बाद और लोग दुकान की ओर आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे दुकान में भीड़ बढ़ने लगती है। हर कोई चाय और पकौड़े खाता है। पापा, देखो लोग आ रहे हैं। ये तो हमारी पहली सफलता है। अब सबको हमारी चाय और पकौड़े पसंद आ रहे हैं। हमें अपना विश्वास और मेहनत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमारी शुरुआत है, लेकिन आगे और भी अच्छा होगा। बिल्कुल, हम हार नहीं मानेंगे। यह सिर्फ एक शुरुआत है और हमें यकीन है कि हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। आदमी और लोग लगातार दुकान पर आते हैं और रमेश और उसका परिवार खुश होकर काम करते हैं। रमेश और उसके परिवार ने मेहनत, विश्वास और संघर्ष से यह साबित कर दिया कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन अगर दिल में उम्मीद और प्रयास हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। यह उनकी पहली सफलता थी, लेकिन उनकी मेहनत का असली फल तो आने वाला था। कुछ महीने बीत चुके हैं। रमेश और उसका परिवार अब एक छोटी सी लेकिन सजी धजी दुकान चला रहे हैं। दुकान पर भीड़ है। लोग चाय और पकौड़े खरीदने के लिए आ रहे हैं। रमेश और सुमन खुश हैं। गुड्डी और मोनू ग्राहकों की सेवा में व्यस्त हैं। सुमन, देखो, अब हमारे दुकान में हमेशा भीड़ रहती है। पहले जो हम सोचते थे कि ये बस एक छोटा सा कदम होगा, वही अब हमारे परिवार के लिए एक बड़ा मुकाम बन गया है। हाँ गुड्डी के पापा, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आज जो सफलता है वह सिर्फ हमारे मेहनत और विश्वास का फल है। आपको चाय और पकौड़े पसंद आए? बहुत अच्छा है बेटा। आजकल तो इस ठंड में इनसे अच्छा कुछ भी नहीं मिलता। इस दुकान पर तो हम रोज आएंगे। दुकान में भीड़ बढ़ती जा रही है और तभी गांव के कुछ लोग, जिसे पहले रमेश ने मदद ली थी, वह लोग आते हैं। वह खुशी से दुकान पर आकर रमेश से मिलते हैं। रमेश भाई, क्या हाल है तुम्हारी? चाय की दुकान तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब तुम्हें उधारी की कोई बात नहीं करनी पड़ती। रामू भाई, आपका साथ और विश्वास ही तो हमें इस मुकाम तक लाया है। आप लोग हमेशा हमारे साथ रहे, इसलिए हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। हमने तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया। तुमने जो किया वह सराहनीय है। तुम अब पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गए हो। आपकी मदद और आशीर्वाद से ही हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हम सबका सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गांव के लोग खुश होते हुए और चाय पीते हुए रमेश और उसके परिवार की सराहना करते हैं। रमेश और सुमन उनके लिए चाय और पकोड़े लेकर आते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा है। हम सब एक दूसरे की मदद से ही यहाँ तक पहुँचे। इस सफलता का श्रेय सिर्फ हमें नहीं, बल्कि आप सभी को जाता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं रमेश भाई। इस दुकान ने हमें सिर्फ अच्छा स्वाद ही नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद भी दी है। हम सब साथ हैं और ये शुरुआत तो बस एक शुरुआत है। आगे और भी अच्छा होगा। तुम सबका साथ और समर्थन हमारे लिए अनमोल है।
अब हम सब मिलकर इस दुकान को और भी बड़ा बनाएंगे। रमेश का परिवार यह समझ चुका था कि किसी भी सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि साथ और समर्थन भी होता है। आज उनकी दुकान सिर्फ उनके परिवार की नहीं, पूरे गांव की सफलता बन चुकी थी और यह सफलता उनके संकल्प गांव वालों की मदद और एकजुटता का प्रतीक बन गई।